केदारनाथ धाम उत्तराखंड में विशाल गढ़वाल हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है, जो नर नारायण जुड़वां श्रृंखलाओं की शानदार पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यह धाम छोटा चार चाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, जो खुले मौसम के दौरान तीर्थयात्रियों से भरा रहता है। इस पवित्र धाम से जुड़े कई रहस्य और कहानियां हैं। यहाँ केदारनाथ धाम के बारे में कुछ कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस मंदिर को सबसे पहले किसने बनवाया था, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक समूहों द्वारा कई सिद्धांत बनाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1076 और 1099 ईस्वी के बीच शासन किया था, ने इस पवित्र मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि एक महान हिंदू ऋषि, संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने चार धाम यात्रा को फिर से स्थापित करने के प्रयास में 8वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। दूसरी ओर एक सिद्धांत यह भी बताता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण पांडव भाइयों ने द्वापर युग के दौरान अपनी तपस्या के बाद भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करने के प्रयास में किया था। हालांकि वैज्ञानिक शोध यह साबित करते हैं कि मंदिर बदलती पारिस्थितिकी की कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सका। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इस बात का प्रमाण मिला है कि केदारनाथ धाम मंदिर लगभग 400 वर्षों तक पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, और ज्यादातर लोग यह बात नहीं जानते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून द्वारा किए गए शोध के अनुसार मंदिर की संरचना को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह से हिमनद बर्फ में फंसने के बावजूद मंदिर के जीवित रहने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों को यह जानकर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि इसी वजह से 2013 में उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी बाढ़ के दौरान मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शोध कार्यकर्ताओं ने कई पीली रेखाओं की खोज की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तब बनी थीं जब ग्लेशियर धीरे धीरे और लगातार पत्थरों पर आगे बढ़ रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जिसने भी यह मंदिर बनवाया था, उसने इलाके के साथ साथ ग्लेशियरों और बर्फ के निर्माण को भी ध्यान में रखा था। मंदिर को प्रकृति की शक्तियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया गया। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मंदिर को हमेशा भगवान शिव की सर्वज्ञ उपस्थिति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो धाम मंदिर की पूरी लगन से रक्षा करते हैं, क्योंकि पीठासीन देवता उन्हें एक अनियमित काले शिवलिंग के रूप में समर्पित है। यह 2013 की विनाशकारी अप्रत्याशित केदारनाथ बाढ़ के दौरान साबित हुआ है, जो उस समय की सबसे विनाशकारी तबाही में से एक साबित हुई थी। मुख्य धाम मंदिर को एक विशाल पर्वत शिलाखंड द्वारा संरक्षित किया गया था, जो रहस्यमय तरीके से बाढ़ के तेज पानी और मंदिर के बीच फंस गया था, जिसने बाढ़ के पानी को मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं होने दिया। यह शिला अभी भी मंदिर के पीछे पाई जा सकती है, जहां लोग इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस शिला को मंदिर की रक्षा के लिए भेजा था। मंदिर के ठीक बाहर नंदी बैल, भगवान शिव का दिव्य बैल, की एक मूर्ति भी मौजूद है। इस दौरान धाम के प्रमुख देवता को उसके शीतकालीन निवास उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां तीर्थयात्री अपनी प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो ये थी केदारनाथ मंदिर की कहानी,